नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय आपका आपके YouTube चैनल जियो क्लासिक एसएससी पर स्वागत करता हूं, जो कि हमने अपने चैनल का नाम भी परिवर्तन किया है। आपने देखा है, पहले जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स था। अब हम वनडे एग्जाम्स को टारगेट करके अपने चैनल को बना रहे हैं और मतलब इस पे जो वीडियोस आएंगे, हालांकि वीडियो आप किसी भी परीक्षा के लिए प्रिपेयर करेंगे, देखिए कंटेंट वही होगा, कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस चैनल का नेम थोड़ा सा चेंज किया है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इतिहास का भंडारा भी किया था, आपने देखा था। और जिन भाइयों ने नहीं देखा है या बहनों ने नहीं देखा है, हमारे मित्रों ने नहीं देखा है, वो वहाँ पहुँचे, देखें जाके यार। बहुत बहुत मेहनत से बनाया गया था और जो कंटेंट दिया है वो यहाँ पे बता नहीं सकते हैं भैया। देखिए, अगर आपको समंदर की गहराई नापना है तो आप वहाँ का लकड़ी डाल के नापोगे? उसके लिए कुछ पैरीमीटर्स होते हैं ना, पैमाना होते हैं, या आप वहाँ पे कूद के जाओ तब पता चलेगा कितना गहरा है। सेम एज हियर, अगर आपको वीडियो का मतलब समझना है, क्या है भंडारा में, क्या पढ़ाया था, वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इन स्क्रीन पे वीडियो का टैग लगा हुआ है, ठीक। या चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, पढ़ा है भंडारा, खाओ भंडारा, खाओ पूरी रहता ठीक है। ये तो थी बात ही बातें। आज का टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए गंगा नदी तंत्र, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर हमको वनडे एग्जाम्स के लिए, जो हमारे जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, आपका लेखपाल आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है, एसएससी के इतने सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, इन सबको टारगेट करके मैं आपके लिए, और एनटीपीसी खासकर बच्चों ध्यान देना, रेलवे एनटीपीसी, इसके लिए साइंस बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं इस बार 40 नंबर की जी आसानी है CBT 2 के लिए। आप लोगों की जैसी डिमांड रहेगी आगे देखा जाएगा। साइंस का भी आपको हम डेमो क्लास किसी दिन देते हैं कि इसका साइंस कैसे पढ़ाएंगे हम, बस डिपेंड आप पे करता है। आप जितनी भीड़ यहाँ इकट्ठा करोगे, भंडारा उतने तगड़ा चलेगा। भंडारा में मजा कब है? भंडारा तभी होता है जब भीड़ होती है। भीड़ ला नहीं रहो, 3 लड़का पढ़ रहे हो, कहाँ भंडारा खा लोगे? वो तो कुंवारी कन्या खिलाई जाती है नवरात्रि में, ठीक है। भीड़, बस भीड़ बढ़ाओ, खाली आप यहाँ पे बच्चों को जोड़िए, सब्सक्राइबर हमारे बढ़वाइए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाइए। आपका बस इतना काम है, पढ़ाने का काम हमारा है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर भी सवाल कभी नहीं बनेगा आपका, ये मान लीजिए, विश्वास करिए, ठीक। आपको पढ़ के आकलन हो जाएगा। आप बस बने रहिए, अब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। आज नदी तंत्र कैसा है, इसके बाद कभी नहीं भूलोगे, यही क्लासें में याद करा देंगे, ठीक है। तो थोड़े सा जानकारी दे दें, जिन भाइयों ने इतिहास की क्लास नहीं देखी हमारी पिछली, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इन स्क्रीन पे भी दिया है, प्लेलिस्ट में भी पड़ा है, आप देख सकते हैं। इतिहास की क्लास देखिए, 600 सालों का मध्यकालीन भारत का भंडारा कराया गया था, करीब 1.5 घंटे की क्लास है, आप उसको जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, एकदम देसी स्टाइल में, एकदम सारी, समझ रहे हो, मिक्सचर लैंग्वेज में उसको पढ़ाया गया है, बस इतना जान लीजिए, मजा बहुत आएगा पढ़ के। कॉन्सेप्ट और कंटेंट दोनों ही दमदार हैं उसके। चलिए हम लोग आज की बात करते हैं, पुरानी बातें जो गई वो बीत जाने दी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए, क्योंकि आप लोग कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, मैं जानता हूँ, मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, तो लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश नहीं होने का, अपने को क्या है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक। क्या होगा, तो उसी के लिए अब एक शायरी सुनिए और जोश भरिए। जोश क्या है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, ये हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, क्यों परेशान? डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन, ये हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है, समझे। आइए हम लोग अपनी क्लास आरंभ करते हैं, एक बार माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, आइए क्लास स्टार्ट। चलिए देखिए,
तो गंगा नदी तंत्र आप ये देख पा रहे हैं, गंगा कैसे चली है, कैसे, इसमें तो कुछ समझ में आ नहीं होगा, लेकिन चित्र बड़ा मेहनत से बनाए हैं भैया। हाँ, अब हम इसको पहले बताते हैं। तो गंगा नदी तंत्र देख लीजिए। पहली बात तो हम अब जितना बोलेंगे आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिए, उसको लिखते जाइए। बस आपको लिखना भी है, सारी बातें लिखनी है, और चित्र जैसे बनाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चित्र बना डालिएगा बाद में। लेकिन अभी जो बोल रहा हूं इसको पेन डाउन करते रहिए, नोट डाउन करिए कॉपी पे, ठीक, क्योंकि हर चीज मैं यहां नहीं लिख पाऊंगा। चलिए लिखिए। तो भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जिस नदी का है वो कौन सा है? गंगा नदी का है, आप सभी लोग जानते हैं। गंगा नदी तंत्र जो है आपकी भारत में बहुत सारा एरिया कवर करती है, और कितने राज्यों से बहती है तो बात की बातें हैं। सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र भी इसी का है। गंगा नदी तंत्र में आपकी कई सारी नदियां होती हैं, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज नाम ही है। तो दक्षिण में से भी कुछ नदियां मिलती होंगी, उत्तर से भी नदियां कुछ मिलती हैं, है ना। तो ये सब बातें तो हमको पढ़नी ही है। दूसरा इसका पॉइंट है कि गंगा का निर्माण कैसे होता है। सर जी कह रहे हो बार बार गंगा 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 बताए दे रहे हो, अरे गंगा कहाँ से आई, सबर रखोगे, गंगा बता रहे हैं, गुस्साओ ना भाई। देखो गंगा का निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं हम लोग। तो गंगा का निर्माण भैया दो दो नदियों से होता है ना। एक आपकी होती है भागीरथी नदी, लिखते जाइए, भागीरथी नदी। भागीरथी कहां से निकलती है, ये आपको इधर दिख रहा होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से। गोमुख क्या, उसका मुख ही कुछ गौ की तरह, गौ माता की तरह है भैया। नमस्कार कर लो, बाबा सरकार चल रही यूपी में इस टाइम। हाँ, धोखे में भी अगर कुछ गलत सलत नहीं काम करने, तुरंत पहले नमस्कार गौ माता को, और वैसे भी वो तो पूजनीय है। गौ माता को नमस्कार करिए और बता दीजिए गौमुख से निकलती है गंगा नदी, ठीक। और इधर दूसरी एक नदी है भागीरथी और अलकनंदा। सर जी अलकनंदा, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकलती है। अब ये थोड़ा लोचा वाला काम है, मतलब थोड़ा लबड़ सबड़ वाला है, ऐसे नहीं समझोगे। तो हम इसको थोड़ा नक्शे में बना देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, पेन वेन ले लें आप, तुम इधर चलो। देखो भैया पूरा ध्यान यही होना चाहिए, ध्यान मत भटकाना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक ये ग्लेशियर हमने बनाया और एक ये ग्लेशियर बनाया, समझिए। ये आपका कौन सा है? गंगोत्री। कह दो सर जी बता कर रहे हैं, गंगा का निर्माण बता रहे हैं, गंगा का निर्माण, गंगा का निर्माण। गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, ये क्या हो गया? सतोपथ हिमानी, सतोपथ ताल, या कहीं कहीं सतोपथ हिमानी लिखा रहता है, तो आप हिमानी भी लिख लीजिए, नहीं कहीं गुरु जी बता रहे नहीं। अब देखो यहां से नदी निकलती है, इस जगह से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। ये कौन सी नदी है? इसका नाम भागीरथी, भागीरथी है ना। दूसरा काम, सतोपथ ताल से दो नदियां निकलती हैं, सतोपथ ताल से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। नाम लिख दीजिए, नहीं सही हो गई। एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों नदियां एक जगह पर मिलती हैं तो संगम बनता है। संगम कहां पर बनता है? संगम वहीं पर बनता है जब दो नदियां एक दूसरे से मिलती हैं। तो भैया यहां पे संगम बना हुआ है इस जगह पे, इसका नाम क्या रख दिया गया? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक। ये समझ गए आप? अगला फिर ये आगे बढ़ी अपन आंकड़ा बढ़ाई। अब यहां से कौन सी नदी निकल जाएगी? ये बना देगी यहां पे अलकनंदा, इसका नाम क्या हो गया? अलकनंदा।
अलकनंदा नदी समझ में आ गया। अलकनंदा लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं मिल जाएगी, गंगा में मिलने से पहले इसकी और भी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और भी सहायक नदियां हैं, तो आइए वो भी अलकनंदा की जान लेते हैं, जरूरी है। बी की पेशेंस और अपना ध्यान है, ध्यान मत हटाइएगा, समझ लीजिए। हाँ नहीं, सावधानी हट गए तो भैया दुर्घटना घट जी, फिर न कहो गुरु जी बताई नहीं। देखो अलकनंदा आगे बढ़ती है, अब इधर से एक नदी मिलती है, इसका नाम होता है नंदनिका। इसका नाम क्या है यार, ये क्या कौन सा पेन चला दिए। देखो ये रही आपकी नंदनिका, नंदनिका। अरे यार गलत गलत हो रहा है बार बार। ये आपकी नदी है, यहां से निकलती है, इसका नाम क्या है नंदनिका। नंदनिका, नंदनिका जो है, नंदनिका यहाँ पे जब मिलती है तो यहाँ पे आती है, इसका कुछ प्रयाग बन जाता है। अब उस प्रयाग का नाम क्या है, ये वाला। तो भैया जिस नदी का नाम है उसी नदी के नाम से हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तो नंदनिका बनाती है नंद प्रयाग में, लेकिन ये कौन सी है, अलकनंदा ही है। अलकनंदा को मैं काले से करे दे रहा हूं, ये अभी भी अलकनंदा ही कही जाएगी, मिल जाए जो कुछ। भाई गंगा मिलती बहुत सारी है, गंगा कही जाती है, क्योंकि जो बड़ी नदी होती है वही कहती है। जैसे तुम्हारे घर में कहाँ है, तुम भाई हो, तुम्हारा भाई है, मम्मी पापा, लेकिन मेन आदमी कौन चलता है, पापा। समझ रहे हो ना। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग से जब आगे आते हैं तो यहाँ पर एक और प्रयाग पड़ता है, विष्णु प्रयाग, फिर आपका नंद प्रयाग, फिर आता है और प्रयाग जिसका नाम है, इधर से एक और नदी, पहले नदी निकाल दें, पिंडार नदी। ये कौन सी है, पिंडार, पिंडार नदी, पिंडार नदी है। पिंडार नदी जो है किस प्रयाग में मिल रही है, पिंडार नदी को मिलने के लिए ये आपका प्रयाग जो है, इसका प्रयाग है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। पिंडार नदी आपकी कर्ण प्रयाग में मिल रही है, ठीक। आगे एक तो ये बार बार तुमको कलरफुल बनाने के लिए हमको मार्कर बदलना पड़ता है, और तुम लोग यार क्या बताएं। कर्ण प्रयाग के आगे जब बढ़ोगे, एक अब इधर से चली आ रही, ये लो, कहने का सब लोग दाहिने से चले, हम बाएं से नहीं गए, मतलब दाहिने से आ गई है नदी, बाकी बाएं से है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है, ये मिलती है रुद्रप्रयाग। ये वाला जो प्रयाग है इसका नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग के बाद खेल हो जाता है क्या, ये आगे बढ़ती है और ये इधर से चली आ रही है, ये मिल गई, ठीक। रुद्रप्रयाग के बाद ये मिल गई, रुद्रप्रयाग में जब ये मिलती है तो ये आगे क्या बन जाती है, रुद्रप्रयाग के बाद ये आपको यहां से ये बन गई आपकी गंगा। रुद्रप्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है, और ये नदी यहां पर, ये कौन सा संगम है, देवप्रयाग। और ये क्या बन गई, गंगा। कहां पर निकलती है, पहले हरिद्वार में। अब मैं आपको एक बार तुरंत रिवीजन कराता हूं, समझिए। आप इधर देखते रहिए, मैं इधर से बोलता हूं, बनाने थोड़ा टाइम लग गया। देखिए सबसे पहले गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी नदी, ये इधर से आ रही, ठीक। इसके बाद इधर क्या है, सतोपति मानी, सतोपत ताल से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा, विष्णु गंगा, दोनों मिल जाती हैं कहां पर, विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ो
तो बन जाती है कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा जैसे ही नीचे बहती जाती है दक्षिण की तरफ, एक नदी आकर मिलती है आप इसके बाईं तरफ से, जिसका नाम कौन सी नदी है? सबसे पहले मिलती है जो है नंदनिका। नंदनिका यानी नंद प्रयाग बन जाता है यहाँ पर। और उसके बाद जब फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो फिर एक नदी मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी कर्ण प्रयाग बनाती है। और फिर इसके बाद दाएं तरफ से एक नदी मिलती है अलकनंदा में, जिसका नाम क्या है? आगे बढ़ने पर एक नदी मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी जब नदी जहां मिलती है तो वहां पर उसका नाम बन जाता है क्या? उसका नाम बन जाता है रुद्रप्रयाग। और फिर यही अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो कहां पर? हरिद्वार में देवप्रयाग के पास आपकी भी भागीरथी जाकर मिल जाती है। और भागीरथी अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो एक बार दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। कसम महाकाल की एकदम मात गढ़ा तो फोन की स्क्रीन चिटक जाएगी। इतनी तेज न मारो, चिटका दो तो पढ़ियो कैसे? गलत काम नहीं। मतलब लाइक वाइक मार दो यार, शेयर कर दो यार, देख रहे हो तुम्हारे लिए एकदम। अब इसको छापो सटाक से, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे काम चालू किया जाए। चलो आगे देखो। अच्छा उसको भी बना रहने दो, ठीक। आइए आगे देख रहे हैं, आगे देखते हैं। 1 मिनट समय दो, हम इसको जरा देख ले। ऐसा तो नहीं कुछ बिगड़ गया हो, क्योंकि स्टूडियो में अकेले हैं आज यार। यार वो हिल गए क्या? उधर दिख नहीं रहा तुमको? सतोपताल हिमानी, अरे ठीक है, सब एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा बस कट रहा है। ये सतोपताल या हिमानी ही लिखा है, कॉर्नर में आ गया, मैं समझ गया। अब ऊपर सारी बातें लिखूंगा, टेंशन नहीं। आज स्टूडियो में कोई है नहीं ना, अकेले चल रहा। चलो तो ये आपने देखा कि गंगा का निर्माण कैसे हो गया भैया। अब हम यहां से कह सकते हैं कि गंगा नदी ये बन चुकी है। ये है आपकी गंगा। गंगा माता की जय हो। और सबसे पहले भाबर प्रदेश में कहा निकलती है? तराई का मैदान छोड़ करके हरिद्वार में निकलती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, वो जगह नाम बताएंगे? बताओ, कमेंट करना, ठीक। हरिद्वार में निकलती है, मैंने शहर बता दिया। आइए तो यही है। अब यहाँ पे हम आपको एक बार नक्शे में दिखा देते हैं। ये जो गंगा नदी है, तो ये हमने बताया था भागीरथी, अलकनंदा। और अलकनंदा नदी से यहाँ पे जो है आपकी जगह, यही है देवप्रयाग। देवप्रयाग से अब आगे जब चलते हैं तो ये गंगा नदी अब कहाँ बहती है? गंगा नदी उत्तराखंड में पहले बह रही भाई। उत्तराखंड में आपकी सभी लोग जानते हो, उत्तराखंड में मिलती है दोनों। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। आगे बढ़ी, फिर देवप्रयाग में मिली और हरिद्वार में निकल गई। हरिद्वार से बहने के बाद फिर जैसे यूपी में एंटर करती हैं, यूपी के बाद फिर ये पूरा यूपी में बहेगी। यूपी में बहने के बाद सब आप लिखते जाइए। पहले उत्तराखंड में मिली और बाहर हुई, तो क्या नाम पड़ा इनका? बाहर, देवप्रयाग से जैसे ही बाहर निकली, इनका नाम पड़ गया गंगा नदी। गंगा नदी के बाद जैसे ही अब आगे बढ़ती हैं, तब इनका नाम अब गंगा ही रहेगा। और फिर ये उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में बहती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। फिर इसके बाद इसकी गति स्लो हो जाती है, विसर्पण करने लगती है। आगे फिर बिहार में बहती है, बिहार के बाद थोड़ा सा झारखंड में भी बहती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहती है। बंगाल में, बंगाल तक आप लिख चुके, आप ये 5 राज्यों को लिख लीजिए, बंगाल तक बहती है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 फैक्ट लिखा देता हूं। भारत के कितने राज्यों में गंगा बहती है? तो भारत के कितने राज्यों में बहती है? ये पहला फैक्ट है, आप ये लिखिए, भारत के कितने राज्यों में बहती है। मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट। तो सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर अगला एक सवाल और बनता है कि गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? ठीक है, ये भी बात सही है। तो मैक्सिमम लेंथ जो है, मैक्सिमम लेंथ, सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो आप जाहिर सी बात बता दोगे, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश। अगला एक और सवाल, सबसे कम किस राज्य में है? भैया झारखंड में है, जरा सा यहां पे पड़ता है, उसके बाद तुरंत बंगाल में चली जाती है। मिनिमम लेंथ, मिनिमम लंबाई कहां है? झारखंड।
ये भी आपने लिख लिया। मिनिमम लंबाई झारखंड में है। यहां तक के तीनों फैक्ट भी आपके हो गए। अब इसके आगे आप लिखिए, जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ते समय ये कहां चली जाएगी? थोड़ा पानी पी ले यार, नहीं चलो देखो, पश्चिम बंगाल में बढ़ते समय ये जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो एक जगह पड़ता है हुगली। हुगली के पास से क्या करती है? गंगा नदी अपनी वितरिकाओं में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अभी हमने बताया, उत्तर प्रदेश के बाद ये जैसे ही आगे मैदानी क्षेत्र में जाती है, इसकी गति जो होती है वो कम पड़ जाती है। जैसे ही इसकी गति कम पड़ जाएगी तो ये क्या होता है कि अपनी वितरिकाओं में टूटने लगेगी। टूटना स्टार्ट होती है आपकी बंगाल में। बंगाल में ये गंगा नदी अपनी वितरिकाओं में बढ़ जाती है, जिसकी एक वितरिका आप ये देख रहे हैं, ये हुगली नदी है। ये हुगली नदी आपकी इधर टूट गई भाई, एक धारा इसकी निकल गई दक्षिण में, पश्चिम बंगाल में ये वाली हुगली नदी, और इसका नाम दे दिया गया हुगली। ये हुगली नदी दक्षिण की तरफ जा रही थी और एक इसकी बहन मिल गई। कहीं दीदी दीदी कहाँ जा रहे हो? कहीं नाम जा रहे हैं बंगाल खाड़ी में। कल हम रुको मुँह चल गए। कल नाम का तुम्हारा नाम बताओ? दामोदर। दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती? नहीं पढ़ा? पीछे हमारे वीडियोस पढ़े हैं, देखो जाके, बता देते हैं। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दूसरा पॉइंट, भ्रंश घाटी में बहती है। तीसरा पॉइंट, भारत की तीसरी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। चौथा पॉइंट, भारत की एकमात्र नदी जो पूर्व की ओर बहने वाली है वो भ्रंश घाटी में बहती है। पांचवा पॉइंट है, छोटा नागपुर पठार में जो दो है, आपका रांची का पठार और आपका ऊपर जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको दो भागों में डिवाइड करती, सीधी सी बात है, ठीक। छठा पॉइंट, जो आपका छोटा नागपुर पठार है, इसी के आसपास का क्षेत्र जो है रूर प्रदेश कहा जाता है, और रूर और जर्मनी का राइन। ये सारी बातें मैं पीछे बताया हूं, आप पीछे वीडियोस देखिए। नहीं देखा है कोई बात नहीं, पीछे भी देखिए। अब इस सीरीज में जब आगे नंबर आएगा तो मैं जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगा, आपको एकदम पढ़ाऊंगा नहीं, खोपड़ी सीधे एकदम बैठरवा दूंगा, एकदम फिट टकलर जैसे। एक बार हाथ मारो का झारखंड रांची पठार, ये रहा रूर और राइन प्रदेश, हाँ ये जर्मनी वाला, ये बस एकदम सटाक सटाक उत्तर आएंगे आपके। रुके रहिए बस, आगे देखिए। क्योंकि साईं जी का कहते हैं, श्रद्धा, एक हाथ से श्रद्धा दूसरे से सबूरी, और जब दोनों मिला दोगे क्या? भूकंप। कैसा? पढ़ाई का। दोनों को कंट्रोल रखिए आप, जाहिर सी बात है सक्सेस आप जरूर पाओगे। आपने देखा हुगली में टूट जाती है, तो मैंने दामोदर के बारे में पूरा आपको बता दिया। सारी बातें आपको लिखनी थी, छूटा तो नहीं ना कुछ? छूटा हो वीडियो पीछे बैक करके जाइए, फिर से वहां से लिखिए सारी बातें। आगे अब फिर से स्टार्ट करिए लिखना। अब ये मत लिख देना जो नीचे कभी बता दिए हैं, ठीक। आगे अब ये जो भागीरथी है, अब इसकी जो अभी मेन धारा है भागीरथी वाली, भागीरथी नदी जो ये आपकी चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही, मैं इसको अलग से ही बना देता हूं थोड़ा सा, यहां पे आपको कचड़ा बचड़ा हो रहा। ये है आपका बांग्लादेश, मैंने ये लिख दिया ना, ये आपका क्या है? बांग्लादेश। देखिए ये गंगा चली आ रही थी, यहां से वितरिका में टूटी, ये आपकी हुगली हो गई, ये भागीरथी है। जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है, यहां से इसका नाम बदल जाता है, गंगा का नाम यहां क्या हो जाता है? आप सभी लोगों को पता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। लिख दिया पद्मा भैया, लो। अब एक नदी ऊपर से आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन भैया तिब्बत के पठार से निकल रही है। कौन से ग्लेशियर से है बताओगे? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से पूर्व की ओर बहते हुए सांगपो नदी आ रही, वहां तिब्बत के पठार में सांगपो। अब चाइना वाले का नाम रखा, वे थाली ले हैं, थाली एक बार पटक दे गड़ान दे नीचे, और छिन 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 थाली का आवाज का लगे, यही नाम मेरे लड़के लो। तो ऐसे ही वहां नाम रख दें तिब्बत वाले सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, हालांकि ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में अगले वीडियो में बता दूंगा, अगला वीडियो इसी पे आधारित होगा, ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी तंत्र। जो तंत्र पढ़ना हो कमेंट कर देना, ठीक। जो आप कमेंट कर दोगे दोनों नदी तंत्र में से, वही पढ़ा देंगे। दिहांग जैसे ही इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग गार्ज से दिहांग नदी बन जाती है। फिर यहाँ पे अब सहायक हैं, ठीक है, अब उनकी दिबांग और लोहित दो सहायक नदियां हैं। ये सब नहीं बता रहे हैं यार, ये अभी मत लिखना, ये इसका नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का।
अगर लिखना चाहे तो लिख लोगे। अरुणाचल प्रदेश में 2 नदियां मिलती हैं इसकी, कहां से, पूर्व की तरफ से, दिबांग और लोहित। फिर ये आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी में बहने लगती है, और यहाँ पे जो है हुबरी, भूबरी एक जगह है जो यहाँ पे आपके बांग्लादेश के पास पड़ती है बॉर्डर पे। यहाँ से सदिया से भूबरी तक का जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है। भूबरी यहाँ पे जगह है, सदिया से धुबरी, कहाँ लिखूं यार, सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी तक की जो जगह है ये घाटी है, वैली में यहाँ विसर्पण करते हुए बहती है। ठीक, कैबुलाम जाओ वगैरह इधर ही पड़ता है ना, ये सब चीजें आपको, तैरता हुआ पार्क, ये सब आपको बाद में बताएंगे। आप इधर देखिए पहले तो, ये हमने बताया आपको कैबुलाम जाओ, नहीं यार क्या बोल दिए, कैबुलाम जाओ तो यहाँ पे लोकटक झील पे है, यहाँ पे कुछ और पड़ता है, उसका नाम बताइए, अभी हम बताते हैं। यहाँ देखिए धुबरी से जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है, ब्रह्मपुत्र का नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में कहलाती है, उसके पहले दिहांग, उसके पहले सांगपो, और यहाँ जमुना। फिर क्या होगा, अब इधर से गंगा मैया, इधर से जमुना मैया, टक्कर हुई गई, और टक्कर से क्या होता है, नया उत्पाद पैदा होता है, आप सबको पता है, चाहे टक्कर भी किसी भी क्षेत्र के हो, अगर टक्कर हुई तो नया प्रोडक्ट बनना तय है। ठीक, यहां से टक्कर हुई और नया प्रोडक्ट बन गया पद्मा। तो भैया ये चली आ रही थी ऊपर से ब्रह्मपुत्र, और ये मिली, यहाँ पे बनी जमुना, इनका नाम पड़ा पद्मा, और ये दोनों का प्रोडक्ट बना, ये क्या बन गया, इसका नाम पड़ गया क्या, पद्मा संयुक्त धारा। तो गंगा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। देखिए मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूं, अभी मैंने ये सब जो पढ़ाया है अरुणाचल प्रदेश में पूरा, इसका ये आपकी जानकारी है, नॉलेज की चीजें थी, बताना जरूरी था। मैं फिर आगे रिपीट करूंगा, आगे इसका तंत्र पढ़ाऊंगा पूरा, बट यहां पढ़ रहे हैं तो जानकारी जरूरी है। आगे देखिए, पद्मा कहलाता है। अब ये पद्मा संयुक्त धारा जो है, पद्मा आगे बढ़ती है तो कह रही एक और दीदी मिल गई, अब वो कहां से, मणिपुर से, कह रही बहुत लंबी नदी जा रही है, चलो चलो। अब क्या होता है, आप टाटा कंपनी में नौकरी पा गए अगर मान लो मैनेजर पोस्ट पे, तो फिर ये छोटी मोटी करोगे कांस्टेबल वास्टेबल, वहां लाखों करोड़ों में खेल रहे हो, कहाँ यार लबर लबर। तो बड़ी कंपनी की अभी देख ली कहीं चलो आ रहे हैं, इधर से चली मणिपुर से, और इधर आके इसके बाएं हाथ से मिल जाती हैं। इसका नाम क्या होता है यहाँ पर, ये आप सभी लोग जानते हैं, मेघना या बराक नदी मणिपुर से निकलती है, और ये आकर के मिल जाती है यहाँ पर बांग्लादेश में। फिर ये आगे नदी अब क्या है, अब जब मिल गई कि 3 नदियां होगी बांग्लादेश में, संभाल नहीं पाए, नाम फिर बदलो नाम बदली, आगे नाम इसका पड़ गया मेघना नदी, और यही मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में आपकी गंगा नदी जो है, जितने जितने नामों से मिली, ये संयुक्त रूप से मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। भैया कथा समाप्त हो गई गंगा नदी तंत्र की, ये वाली, पूरा अभी नहीं हुआ, अभी तो वितरिकाएं पढ़ानी है, अभी तो ट्रिब्यूटरीज पढ़ानी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमने बताया ना, इधर से आपकी एक और बराक नदी आ गई, इसका नाम क्या है, बराक, बराक, वो आगे क्या बन गई, मेघना। किसी किसी किताब में बराक या मेघना ही लिखा है इसका नाम, मणिपुर वाली का। तो ये आपको मैंने अलग से भी बता दिया, इसमें तो आप देख ही नहीं, मैंने हर चीज बताया, इधर पद्मा, फिर इधर जमुना, इधर बराक, और ये मेघना इंटर कर गई दोनों। अब हम इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, इनके बारे में बताएंगे। हाँ, आपको ये भी पता होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी से बोलता हूँ, आप लिखते जाइए बस। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, यहां पर कुछ वन पाए जाते हैं जिनको समुद्री वन या ज्वारीय वन या डेल्टा वन कहा जाता है। वो वन के नाम है कुछ कुछ, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं मैक्सिमम यहाँ पे, बाकी इसकी भी कई किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, मैंग्रोव, कैसूरीना, सुंदरी। यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा घेर दिया गया है। इस डेल्टा का 80% हिस्सा बांग्लादेश में ही है और 20% हिस्सा भारत के पश्चिम बंगाल में है। ये सब सारे पॉइंट लिखना है। अब ये जो वृक्ष होते हैं इनकी छाल बहुत ही नमकीन होती है। क्यों?
यहाँ पे क्या है, समुद्री जल है। समुद्री जल है तो खारा जल होता है, छाल भी खारी हो जाती है क्योंकि इनकी आधी जड़ें समुद्र में डूबी होती हैं। और जब ज्वार आता है समुद्र में तो इनकी आधा पेड़ समुद्र में डूब जाता है। ये इस प्रकार के वन है। लकड़ी इनकी डंठल बहुत कठोर होती है, ठीक है। तो अभी चूंकि ये ज्यादा कठोर होते हैं इसलिए इनका कोई औद्योगिक यूज नहीं हो पाता है। ये सारी बातें मैं जब वन पढ़ाऊंगा, भारत के वनस्पति फॉरेस्ट जब पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जितने भी भारत में वन पाए जाते हैं सारे वन पढ़ाएंगे। परेशान नहीं होने का, टेंशन लेने का नहीं भाई साहब, देने का। क्योंकि आप किसके साथ हैं, दिग्विजय के साथ, है ना। और बात फिर आगे की है, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आगे देखिए, तो ये वन पाए जाते हैं। यहीं पे आपका रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, जो आपका का पशु है ना, राष्ट्रीय पशु। तो रॉयल बंगाल टाइगर भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में, दूसरे नंबर पर गुजरात वाले क्षेत्र में, तीसरे नंबर पर आपके कहा आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा डेल्टा पर, डेल्टा क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। बाकी वनों की बात है बाद में करेंगे, आप घबराइए नहीं, इतना लिख लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए गंगा की सहायक नदियां, यानी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। ये सारा मैं इसको रफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आई होप आप लोग ले चुके होंगे। यार देखो, अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो भैया एक काम कर सकते हो यार, लाइक वाइक मारते रहो यार। है इतना काहे बेइज्जती करा रहे हो, का इतना गंदा पढ़ा रहे हैं, तुमसे लाइक नहीं बटन दब रही है, शेयर वेयर कर दो यार। मतलब जब हम कहेंगे तभी करोगे, इतने आज्ञाकारी न बनो, थोड़ा अच्छा काम कर दो, थोड़ा लोगों तक पहुंचा दो बात, जोड़ो यहाँ से कंटेंट। आपको देख ही रहो क्या मिल रहा है। चलो आगे जानते हैं, सहायक नदियों में बात करते हैं। देखो अगर हम सारी बात आप लिखिए, नोट करिए। गंगा नदी की सहायक नदियों को सुविधा के अनुसार अध्ययन करने के लिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया। उत्तर की ओर से बहने वाली सहायक नदियां, दक्षिण की ओर से बहने वाली सहायक नदियां। तो आप सबसे पहले कौन सी लिखना चाहेंगे? चलिए दक्षिण की ओर से बहने वाली सबसे पहले सहायक नदियां लिखा देते हैं। लिख लीजिए दक्षिण की ओर से बहने वाली सहायक नदियां। लिखिए नंबर 1 यमुना। यमुना, अब यमुना के बारे में जितना मैं बोलता जा रहा हूं आप लिखते जाइए। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी से निकलती है। लिख गया, बंदरपुछ चोटी से निकलती है। यह एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो हिमालय से निकलने के बावजूद दक्षिण की तरफ से मिलती है। लिख चुके। दूसरा पॉइंट, दक्षिण की तरफ से मिलने वाली गंगा में जो सहायक नदी है सबसे लंबी नदी है जो दक्षिण की तरफ से जाकर मिलती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट, दक्षिण से मिलने वाली नदियों में जो गंगा नदी है यह सबसे लंबी नदी है। नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट यहीं पर, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। लेकिन तो ये जमुना नदी जो है गोदावरी से छोटी है। ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे। आई होप आपने सारी बातें लिख ली। तो गंगा नदी, गंगा नदी कहां पे मिलती है? इलाहाबाद में संगम है। इलाहाबाद नहीं भैया, नाम बदल गया है, प्रयागराज। योगी बाबा कहीं बात ना सुन ले, क्या इलाहाबाद अभी चिल्ला रहा, नहीं प्रयागराज। प्रयागराज में यहाँ संगम है। संगम आप सभी लोग जानते हैं, संगम में मिल जाते हैं। और इसके बाद अब जमुना नदी का काम खत्म। यमुना, जमुना तो वहां है, ये यमुना है। अब इसके बाद दूसरी नदियां डालिए इसकी तरफ से सहायक, एक साथ डाल दीजिए चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। तीनों ये मालवा का पठार है, इसीलिए हमने बना दिया था ऐसा, मालवा का पठार। मालवा पठार से निकलती हैं और ये उत्तर की ओर बहते हुए, क्योंकि मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी की सहायक तो है लेकिन डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती हैं। तो आप लिखोगे गंगा में सीधे रूप से नहीं मिलती हैं, ये पहले यमुना नदी में मिल जाती हैं। अर्थात ये चारों नदियां कौन कौन सी? चंबल सिंध बेतवा केन, ये चार की चारों जो हैं ये किसकी सहायक हैं?
ये सहायक है यमुना की, और यमुना सहायक है गंगा की, अर्थात यमुना और भी पानी लेकर जाती है। आपको पता है चंबल इटावा के पास मिलती है, आप सभी को पता है। केन आपका कहाँ, बुंदेलखंड के पास मिलती है। ये सब चीजें आपको पता होंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको, बस आपने सहायक नदियां नाम पढ़ ली, बहुत है। इसके बाद टोन्स और सोन रह गई। टोन्स प्रायद्वीपीय भारत की है। टोन्स निकलने के बाद सीधे आपकी कहां पे मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, आपके यमुना में गंगा नदी से आपके प्रयागराज में ही मिलती है। ठीक, ये आपकी जगह जो है ये प्रयागराज है, पूरा प्रयागराज में मिलती है। और इसके बाद टोन्स नदी यहां पे मिल रही है। सोन नदी, सोन नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है, और अमरकंटक चोटी से निकलने के बाद ये आगे बहते हुए कहां पर मिल जाती है, इलाहाबाद में प्रवेश कर जाती है। सॉरी, इलाहाबाद में नहीं, बिहार में डायरेक्ट गंगा से मिलती है। ये बिहार क्षेत्र है, बिहार में डायरेक्ट गंगा से मिलती है सीधे रूप से सोन नदी। सोन की ही सहायक है एक रिहंद नदी। ये रिहंद नदी पर ही एक आपकी मानव निर्मित झील बनी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि पूरे मतलब भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, झील वाला वीडियो पीछे देखिए, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट वहां पे बताए हैं। ठीक, अगला बात आपको लिखना है क्या, अगली बात आपको ये लिखना है कि इधर दक्षिण की अब सब कंप्लीट हो गई। अब लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। हेडिंग डाल दी होगी आपने, यहां पे मैं लिख देता हूं उनके भी नाम, काहे छूट जाए यहाँ। सोन। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां। तो उत्तर की ओर से आप सभी लोग देख रहे हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। मैं नाम लिख देता हूं, रामगंगा, दूसरा गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और आपका महानंदा। महानंदा ये आपकी नदियां हैं। एक मिनट में चेक कर लूं। ठीक है, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं चल रहा अभी। ठीक, बैटरी भी जाने वाली, हो सकता है बंद हो जाए। ठीक है, तो आप देख लीजिए आगे। तो ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी लिखिए। रामगंगा हेडिंग डाल दीजिए। रामगंगा कहां से निकलती है, आपको सभी को पता है, उत्तराखंड से निकलती है, और यहाँ पे आपकी गंगा नदी से उत्तराखंड में ही मिल जाती है। रामगंगा नदी से भारत में सोना वोना मिलता है, यह सब आपको पता है, ये जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक, रामगंगा आपने लिख लिया। दूसरा लिखिए गोमती, ये हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है, हिमालयी नदी, जो हिमालय से नहीं निकलती है, उत्तर की ओर से मतलब बहने वाली जो नदियां हैं, इनमें से गंगा, गोमती एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक है जो हिमालय से नहीं निकलती है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फूहर झील से निकलती है। मैं नाम लिख दूं, फुल्लर झील, फुल्लर झील पीलीभीत जिले में। मैं सारी चीजें लिख नहीं सकता, मेरे पास स्पेस नहीं। मैं जितना बोल रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं, सारी बातें आप लिखिए, जो छूट गया है बैक करके जाइए, फिर उसको लिखिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है जो आपकी गोमती नदी, और ये आपके यूपी में बहती हुई है, बहती है। भारत यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी पर ही स्थित है, जौनपुर भी गोमती नदी पर ही स्थित है। तो ये बात आपने लिख ली। तीसरी बात, घाघरा। घाघरा जो है, घाघरा आपकी बहती है हिमालय से, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप सभी को पता है, ज्यादा कुछ जानना नहीं। गंडक, गंडक जो है आपकी, गंडक जो है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है, और ये आपकी इधर मिलती है। गंडक को ही जो है नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। ये देखिए लिखा है, शालिग्राम या नारायणी नदी गंडक को कहा जाता है। इसके बाद कोसी, कोसी भी हिमालय से निकलती है, कोसी बिहार में मिलती है। अब याद रखिए एक फैक्ट और, रामगंगा, गोमती, घाघरा ये तीनों यूपी में है, तीनों यूपी में ही गंगा से मिल जाती है। उसके बाद गंडक बिहार में मिलती है, कोसी भी बिहार में मिलती है।
कोसी को बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन अब क्या हो चुका है, यहाँ पर हनुमान नगर बैराज बना दिया गया है नेपाल में। इसकी वजह से अब कोई दिक्कत ज्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है, सारी बात आप लिखते जाइए। कहाँ बना है? नेपाल में हनुमान नगर बैराज। ये आप देख रहे हो कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में बहती है और बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी क्या होता था, औसाद बहाकर लाती थी, मैदान में बिछा देती थी, और बिछाने के बाद क्या होता था कि वो अपनी ही तरीकाओं में टूट जाती थी और अगल बगल के गांवों में बाढ़ आ जाती थी। यही आता है शोक का मतलब। शोक का मतलब तबाही, बाढ़ आ जाना, बस। महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग के पहाड़ियां से, ये जो जगह मैंने बताई है, ये यहाँ पे बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियां हैं, ये बंगाल और बिहार सीमा पर बहते हुए गंगा से मिल जाती है। गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। ये सारी बातें आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, आपकी कंप्लीट हो गई गंगा नदी तंत्र। अब इससे बाहर आपका कोई भी सवाल बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा मेरा ये लेक्चर आज का? उम्मीद है हमने जो मेहनत की है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसका एक ही मैं आपसे बस कह लो, फीस कह लो, तो फीस ही मांग रहा हूं। फीस वो क्या है? लाइक दबाओ, शेयर कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। बस यहाँ आप बच्चे जोड़ो। जो भी टॉपिक अगला आपको पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो टॉपिक आपको दिया जाएगा। और बी हैप्पी, बी पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई करिए। बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, उनको भी पढ़िए, है ना, और खुश रहा करिए। ऐसे रोते मुंह बनाए बैठे हो, इतना पढ़ा डाला रो रहे हो, बढ़िया हंसो, एकदम मस्त रहो यार, चिल, जस्ट चिल। ठीक, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और जो भी आपका टॉपिक डिमांड करेंगे वो, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अपने मन से पढ़ाएंगे। हाँ, लास्ट वीडियो में भंडारा क्लास में भैया 2 लोगों ने उत्तर दिए थे, उनका नाम मैं ले लेता हूँ। पहले थे हमारे आदित्य जी, जिन्होंने बताया था कि श्रीलंका की महत्वपूर्ण नदी के बारे में बताया था, महावेली गंगा। और जो खुरासन से का गवर्नर था महमूद गजनवी, ये भी शासक बनने से पहले ये भी बताया था। सागर सिंह ने ये भी, इन्होंने भी बताया था, इन लोगों ने बताया है। रिपिनपाल जी ने कमेंट किया था। बहुत बढ़िया है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, इससे हौसला बढ़ता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं देख ली, लाइकों नहीं मारी, चलेगी का क्या मतलब है, फिर मजा नहीं आता। आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, कमेंट कर दिया करिए। कमेंट आपकी जरूरी है, प्रतिक्रिया आपकी बहुत ही जरूरी है। योर कमेंट इज माई बूस्टर, एनर्जी बूस्टर। ठीक, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।